जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल ओपन हो गया है, जिसमें करीबन 50 के करीब हमारी भाई बहन काम भी करते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कश्मीरी कल्चर को भी जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है पेपर माशी के थ्रू, वुड कार्विंग वगैरह के थ्रू, और इसी के साथ साथ कश्मीर कहवे का भी जो है इसमें जिक्र हो रहा है। मजीद हम यहाँ की सिनेमा हॉल के जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस किस चीज़ का यहाँ पे इनेकाद हुआ और क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल। तो इस वक्त हमारे साथ विकास साहब जुड़े हैं, जो इस सिनेमा मल्टीप्लेक्स सिनेमा के ऑनर हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर तराश के जो चीज़ें इनमें जो इंटीरियर लगाया है, कश्मीरी कल्चर को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है। और ये भी सुनने को मिला है कि कश्मीरी कहवे का भी इंतज़ाम रखा गया है। सबसे पहले विकास साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे चलते हैं। जिस तरीके से सोनावार श्रीनगर में ये सिनेमा हॉल ओपन होने जा रहा है, खासियत क्या है और किस तरीके की जो है इंतज़ामात आगे आने वाले वक्फे में रखे गए हैं? सर, खासियत तो ये है कि ये 32 साल के बाद सिनेमा फिर वापस आ रहा है। ये कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स है और इसमें बाकी जो भी टेक्निकल मार्वल्स आजकल आपको सिल्वर स्क्रीन या बड़े पर्दे पे दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको मिलेंगी। डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम है, वॉल्फोनी का अपना 3D सिस्टम है, जो आपके कंसेशन स्टैंड्स हैं, जो आपके इवन जो सेफ्टी मेजर्स हमने लिए हैं, STP है, फायर हैजर्ड्स का है, वो सारे स्टेट ऑफ द आर्ट लगाए हैं। काश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, ये भी बताया जा रहा था कि कश्मीरी कल्चर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से कार्विंग, वुड कार्विंग हमने देखी, और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कश्मीरी कहवे का भी इंतज़ाम रखा जाएगा। तो क्या कुछ अलग चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे नई जो है करने की कोशिश की? जो यहाँ पे नई चीज़ें, एक्चुअली पुरानी चीज़ों को दोबारा तराशा गया है। और हमारे जो डाइंग आर्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे ख़त्म बंद हो गया या पेपर मैशे आप देख रहे हैं, तो इन चीज़ों को दोबारा रिवाइव करने के लिए हमने छोटी सी कोशिश की है। अब वैसे तो बहुत लोग हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं यहाँ पे, बट हमने सोचा अगर कुछ माइलेज हो सके, इसको यहाँ से भी मिल सके तो बेटर रहेगा कि हम इसको भी करें। पेपर मैशी जहाँ तक उसका ताल्लुक है साहब, देखिए आइनॉक्स वालों की एक अपनी डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग है। सो जब वो आए यहाँ पे तो हमने उनको बोला कि साहब, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि कश्मीरी घरों में, कश्मीरी होटलों में, कश्मीरी जो भी जिस जगह पे भी आप जाएंगे, ख़त्म बंद के बिना या पेपर मैशी के बिना थोड़ा फीका लगता है वो। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके डिज़ाइन लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करें। और अभी 20 तारीख को जब हमारी इनॉग्रेशन हुई थी तो आइनॉक्स से सब लोग आए और उन्होंने इसको बहुत सराहा, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। हो सकता है कि आगे ये आप पेपर मैशी या ख़त्म बंद उनके बाकी सिनेमा हॉल्स में भी देखें। विकास जी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे बाकी किन चीज़ों का यहाँ इल्ज़ाम रखे गए हैं। चाहे बच्चों की बात करें, ज़्यादातर मूवी वगैरह देखने आते हैं, और जब भी कोई नई मूवी रिलीज़ होती है तो आप बड़े पर्दे का रुख करेंगे यहाँ के कश्मीर घाटी के लोग। और सोनावार जो साइट है, ये भी बड़ी अच्छी खासी साइट है। तो और खाने पीने के लिए किस तरीके का इल्ज़ाम है, डेस्क वगैरह या बाकी चीज़ें? सो अभी जो खाने पीने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर है, मल्टीप्लेक्स के अंदर है, वो सारी चीज़ें जो आपको मल्टीप्लेक्स में मिलती हैं, जैसे कि आपके नाचोस हो गए, पॉपकॉर्न हो गया, कोला, आइसक्रीम, ये चीज़ें। और अगले 15 से 20 दिन में हम एक चीज़ एवरी वीक ऐड करते जाएंगे। उसके बाद फ़ेज़ 2 में या फ़ेज़ 3 में आप देखेंगे एक फ़ूड कोर्ट आने वाला है ऊपर। उस फूड कोर्ट में हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके तो अपना लोकल कश्मीरी फेयर रखें। और उसमें जब आप कहवे की बात करते हैं तो ज़रूर कहवा भी रखेंगे वहाँ। तो उसके ऊपर 2 फ्लोर हमारे आ रहे हैं, जिसमें हम एक फ़न जोन रखेंगे, एक प्ले जोन रखेंगे, जो हर उम्र के बच्चों के लिए वहाँ गेम्स होंगी। आप एज अ फैमिली हम चाहते हैं कि आप यहाँ आए, और अगर आपका 2 साल का बच्चा है तो उसको भी बहलाने के लिए कोई कुछ होना चाहिए। टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, और मेरी उम्र के लोग जो पिक्चरें देख चुके हैं वहाँ, उनके लिए तो हमने मल्टीप्लेक्स किया है। बाकी खाने पीने का भी सामान होगा। ओल्डर एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स जिन्हें कहते हैं, उनके लिए भी गेम्स होंगी, वीडियो गेम्स होंगी। सो एक होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट का डेस्टिनेशन बनाना, बट फ़ेज़ 2 में होगा सर। बेशक, बहुत बड़ी बात है। 520 सीट्स की कैपेसिटी यहाँ पे बताई जा रही है, और ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे लोगों के लिए कब ओपन होने जा रहा है, और कौन सी फिल्म जो है सबसे पहले लोग यहाँ पे देखने आ सकते हैं? जी, 1 अक्टूबर को लोगों के लिए खोल रहे हैं। और यहाँ पे पहली फिल्म होगी विक्रम वेदा, जिसमें जिसमें सैफ अली ख़ान और ऋतिक रोशन है। और उसके साथ हम लगाएंगे PS1, जो मणिरत्नम की नई पिक्चर है, जिसमें ऐश्वर्या राय साहिबा कर रही हैं काम। सो ये 2 पिक्चरों से शुरू करेंगे। फिर जब हमारा 3rd ऑडियो ऑन हो जाएगा
फिर हम आपको गॉड विलिंग अंग्रेजी पिक्चरें भी दिखाने शुरू। बहुत बड़ी बात है, एक बदलाव आ रहा है और वो दिख भी रहा है। ये आखिरी सवाल आपसे रहेगा, लोगों तक क्या मैसेज रखना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों तक, खासकर श्रीनगर शहर के लोगों तक? सब मैसेज तो ये है कि वैसे तो मैसेजेस बहुत हैं, मगर सिनेमा स्पेसिफिक मैसेज ये है कि जो छोटे बच्चे का या यंग एडल्ट का माइंड होता है सर, देखिए मेरी उम्र के लोग पिक्चरें देख चुके हैं, और जब हम छोटे थे तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं फिल्मों के डायलॉग, फिल्मों के फैशन, आजकल तो इंटरनेट है, आपको पता चलता है कि फ्रांस में कौन सी फिल्म का क्या फैशन चल रहा है और इजिप्ट में कौन सा चल रहा है। उस वक्त हमारे पास यहाँ चंद ही फिल्में आती थी और हमारा दिमाग का दायरा इतना बढ़ता था जब हम पिक्चर आके देखते थे, बिकॉज इट्स अ बिग स्क्रीन, इट इज़ मेंट टू डू दैट, कि मतलब आपका माइंड एक्सपैंड हो, आप बड़ी चीज़ें, बड़ी कहानियाँ बड़े पर्दे पे, बड़ी चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो आके पिक्चरें देखें बड़े पर्दे पे, जैसे इट वाज मेंट टू बी शोन, और उसके बाद इंस्पायर होके कश्मीर की कहानियाँ दुनिया तक ले जाएं। बेशक बहुत बड़ी बात कही। ज़्यादा जब हमने यहाँ पे देखा, ज़्यादातर कश्मीरी लोग, कश्मीरी हमारी बहनें यहाँ पे कामकाज करने आ रही हैं, और ये एक बड़ी बदलाव है जिससे मैंने जो ऑब्जर्व किया, ये एक बड़ा चेंज है कि कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं रोज़गार का एक वसीला मिला है। तो इस चीज़ में आप किस तरीके से रुझान रहा कि अपने ही कश्मीरी लोगों को, यहाँ के रहने वालों को जो है एक अपॉर्चुनिटी दी जाए इसमें काम करने? सर, ये हमारा हमेशा से जो भी बिज़नेस यहाँ करते हैं, जो भी काम शुरू करते हैं, हमेशा से यही रहा है कि 100% लोकल होना चाहिए सर। देखिए दिमाग तो है सब में, और मैं कहूँगा बेशुमार दिमाग है सबका यहाँ पे, और काम भी बहुत मेहनत से करते हैं लोग। सिर्फ ये है कि जो नई चीज़ें आती हैं उनमें ट्रेनिंग नहीं होती है। सिर्फ ये एक ऐसी बात थी जिसने हमें पुल किया कि हम आइनॉक्स जैसी कंपनी के साथ टाई अप करें। उन्होंने अपने मैनेजर्स भेजे हैं सिर्फ उनको ट्रेनिंग के लिए, और बहुत जल्द आप देखेंगे जब कश्मीरी बच्चों की ट्रेनिंग हो जाएगी, जब एक बार ही वो सिनेमा चलते हुए देखेंगे, उन्हें समझ आएगा कि एक्चुअली वाकई में ये होता क्या है। आप देखेंगे दे विल बिकम एक्सपर्ट्स, और ये भी यहाँ से बाहर जाएंगे सर। कितने कश्मीरी यहाँ पे हमारी बहनें और हमारे भाई काम करते हैं? यहाँ अभी हमारे पास 45 हैं, उसके अलावा कुछ लेबरर्स आप बाहर देख रहे हैं वो काम कर रहे हैं। सेकेंड फेज़ में जब हमारा फन जोन आ जाएगा तो कम से कम 25 और लोग आ जाएंगे, और उसके थर्ड फेज़ में फूड कोर्ट जब आएगा तो वो आई थिंक आप देखेंगे काफ़ी। सब मैं कहूँगा कि जब थर्ड सिनेमा हॉल चालू होगा उस पर डिपेंडेंट है, हो सकता है 55-60 बच्चे। सो मैं कहूँगा टोटल 120 के आसपास एम्प्लॉयमेंट यहाँ रहेगी, और इस एम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा सिर्फ यहाँ के बच्चों को नहीं होगा। आप जल्दी देखेंगे और मल्टीप्लेक्सेस खुलेंगे और एंटरटेनमेंट के ज़रिए खुलेंगे, और एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए भी खुलेंगे। बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने वक्त दिया। तो जिस तरीके से विकास साहब हमारे साथ जुड़े थे, इनसे मज़ीद बातचीत हमारी रही, और साफ़ तौर पर इन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि कश्मीरी लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करीबन 45-50 के करीब यहाँ पे कश्मीरी भाई बहन काम करते हैं। मज़ीद देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।